वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था जन्म से कि कर्म से? अरे बोलिए, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। यही स्वीकार लीजिए और इसी के अनुसार आचरण करिए। अब हम आपको लेकर चलते हैं अष्टम स्कंद में। अष्टम स्कंद में 4 प्रकरण हैं, 4 प्रकरण। ये अष्टम स्कंद मनवंतर है। क्या है? मनवंतर। मनवंतर की संख्या कितनी है? हमने बताई थी पहले दिन ही। पहले दिन का पन्ना खोलो, कितने मनवंतर हैं? हमने बताए थे युग भी, हमने बताए थे मनवंतर भी, हमने बताया था कल्प भी। क्या बात है? क्या 14 वो सही है। अब एक बोल दिया हमने 14 सही है, तो कहा 16 और 17 18 के चक्कर पड़ते। एक बार जिन्होंने 14 कहा है उनके लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये 14 मनवंतर है और 14 मनवंतरों की चर्चा यहां पर की गई। अलग अलग मनवंतर में अलग अलग मनु हुए हैं। जैसे 5 वर्ष का शासनकाल प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आदि का होता है, इसी प्रकार से एक मनवंतर का शासनकाल एक मनु का होता है। ठीक? सबसे पहला मनवंतर स्वयंभू मनवंतर, जिसमें स्वयंभू मनु हुए। स्वयंभू मनु की पत्नी है, उनका नाम महाराज शत्रुपा, और इनकी पुत्री एक आकुति भगवान स्वयंभू मनवंतर के यज्ञ पुरुष। भगवान भी अलग अलग, ये भगवान इस समय बैठे हैं। और महाराज याम नामक देवगण हैं, इंद्र भी यज्ञ पुरुष ही है, मरीचि आदि सप्तऋषि हैं। एक मनवंतर की बात आपको बताई। अगला मनवंतर हुआ स्वारोचिष। ये हर मनवंतर मनु के नाम पर ही हुआ है। तो स्वारोचिष मनवंतर में मनु का नाम क्या हुआ? क्या हुआ? स्वारोचिष मनवंतर में मनु का नाम क्या है? स्वारोचिष ही है, मैं भी कह क्या रहा था, मनु के नाम पर ही मनवंतर का नाम है। तो स्वारोचिष मनवंतर में मनु का नाम क्या हुआ? बिल्कुल ठीक। आप भी सोच रहे होंगे पुरानी कक्षा में आ गए। तो महाराज ये इनके पुत्र हुए द्युमान आदि, और उस समय भगवान हुए, उनका नाम हुआ विभु। स्वारोचिष मनवंतर के भगवान कौन हुए? विभु। और प्रधान देवगण तुषित आदि, सप्तऋषि ऊर्ज स्तंभ आदि, ये सप्तऋषि हुए। फिर तीसरा मनवंतर है उत्तम मनवंतर। उत्तम मनवंतर के मनु का नाम क्या हुआ? क्या बात है, अरे वास्ता आनंद आ गया। हाँ। इस समय भगवान का नाम है सत्यसेन, ये भगवान का नाम है। और उत्तम मनु के पवन, संजय, यज्ञहोत्र आदि, ये सब के सब प्रधान देवगण। सत्य वेदश्रुत भद्र आदि देवगण हैं, और इंद्र का नाम सत्यजित है। वशिष्ठ के प्रमद आदि 7 पुत्र ही इसमें सप्तऋषि हैं। अब इसमें आप गौर करिए, अलग अलग हेड देखिए। मनवंतर का नाम, फिर मनु का नाम, फिर भगवान का नाम, फिर प्रधान देवगण का नाम, और फिर सप्तऋषियों का नाम। ये चारों अलग अलग होते हैं। आप समझ गए बात को? मनु, भगवान, इंद्र, देवगण और 5वां सप्तऋषि, ये 5 अलग अलग हैं। अब तामस मनवंतर की बात आती है, तो तामस मनवंतर में मनु का नाम तामस, और उस समय पर भगवान हैं श्री हरि, श्री हरि भगवान है। और इंद्र हैं त्रिशिख, इंद्र का नाम है त्रिशिख, और प्रधान देवगण हैं सत्यक, हरि, वीर आदि, और सप्तऋषि हैं ज्योतिर्धाम आदि सप्तऋषि हैं। इस प्रकार से हमने आपको कितने मनवंतर अभी तक बताए? 4। तो चौथा मनवंतर जिसमें भगवान श्री हरि ही भगवान है, इसी मनवंतर की कथा है गजेंद्र मोक्ष की। याद रखिएगा। इसी मनवंतर में एक गजराज हाथी रहा करता था, और महाराज वो साधारण हाथी की तरह नहीं था। ये त्रिकूट नामक पर्वत के मध्य में रहता था, परिवार सहित रहता था। जल पीने के लिए, स्नान करने के लिए सरोवर में जाता है। बड़ा ये गंधहस्ती, 3 प्रकार के हाथियों की चर्चा शास्त्रों में आती है। साधारण हाथी, बनेला हाथी और गंधहस्ती। साधारण हाथी तो वो जो महावत सड़क पर लेकर घूमते हैं, वो साधारण हाथी है। बनेला हाथी जो वन में आपको दिखाई देते हैं। और गंधहस्ती कौन है? पूरे वन में भी जो हाथियों का सबसे सिरमौर होता है, गंधहस्ती, जिसको सब हाथी फॉलो करते हैं, ये गंधहस्ती। तो अपने परिवार के साथ जब ये सरोवर में जल पीने गया, जल क्रीड़ा करने लगा, बच्चों पर पानी डाले, पत्नी पे पानी डाले। जैसे अभी अभी प्रयाग में कई लोग गए तो यूं करके सब पे पानी डाल रहे। हमने कई वीडियो देखी, वो डाल रहे एक दूसरे पर खूब पानी डाल रहे। तो ऐसे ही जल क्रीड़ा कर रहे।
भूल जाते हैं कि हम जिस क्रीड़ा में रह रहे हैं, एक और क्रीड़ा चल रही है, हमारे जीवन की क्रीड़ा। और कौन के साथ हो रही है? मृत्यु के साथ। और मृत्यु रूपी ग्राह वहां पर ही बैठा हुआ है, और उसने देख करके तुरंत आया, आकर हाथी का पांव पकड़ा। हाथी अपने बल से पहले बचता है, बच नहीं पाता। कभी हाथी बाहर ले जाता है, कभी मगरमच्छ भीतर ले जाता है। फिर बच्चे सूंड में सूंड डालते हैं, पिताजी वी विल सेव यू, हम आपको बचाएंगे। वो भी खींचते हैं, नहीं बचा पाते। फिर पत्नी आती हैं, वी आर पतिव्रता, वी विल सेव यू, वे भी आ जाती है महाराज। हाथी विचार करता है, मेरे बलवान बच्चे मुझे नहीं बचा पा रहे, ये मेरी पत्नियां क्या बचाएंगी। सब लग गए, और जब सब लग करके हार गए, अजब मृत्यु से क्या वो बचा सकता है जो खुद एक दिन मृत्यु के गाल में जा रहा है? जो मृत्यु के आगे हारा हुआ है, क्या वो किसी और को मृत्यु से बचा सकता है? मृत्यु से वो नहीं बचा सकता जो स्वयं मृत्यु के आगे हारा है। मृत्यु से तो वो बचा सकता है जिसने मृत्यु पर जय प्राप्त कर ली हो, जो मृत्युंजय हो गया है, और कोई नहीं बचा सकता। अब हाथी जब देखता है बच्चे, मैं अपने बल से हार गया, बच्चे हार गए, पत्नियां हार गई, तब हाथी ने भगवान को पुकारा। हम लोगों की स्थिति भी यही होती है, पहले अपने बल पर, फिर अपने कॉन्टैक्ट्स के बल पर, फिर अपने कॉन्टैक्ट्स के बल पर, फिर अपने परिवार परिजन, फिर पूजा पाठ, इनके बल पर। लेकिन अंत में जाकर के केवल भगवान ही एक सहारा देता है।